नमस्कार दोस्तों, आज हम एक और इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आए हैं। दोस्तों आज की वीडियो इतनी इंटरेस्टिंग है, वो उस टॉपिक से जुड़ी हुई है जिसमें ज़्यादातर लोगों का आप देखेंगे तो इंटरेस्ट होता है। और सब लोगों का इंटरेस्ट दोस्तों किस चीज़ में होता है आप जानते हैं, वो है दौलत, धन या अकूत संपत्ति। और दोस्तों आप लोग सब ये जानते हैं कि पैसे के प्रति जो है हमेशा से, जब से मानव सभ्यता का विकास हुआ है तब से उसका आकर्षण जो है वो पैसे की तरफ रहा है। पैसे की तरफ आकर्षण होने के कारण ही जो है मानव के जितने भी जो कार्य हैं वो सारे के सारे धन से संबंधित होते हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं आपको इतनी एक रहस्यमयी चीज़ जो है उसके बारे में बताने वाला हूँ, जो हमारे ज्योतिष का ही, वैदिक ज्योतिष का ही एक पार्ट है। लेकिन उसके बारे में अगर आप सर्च करेंगे तो आपको इंटरनेट में भी नहीं मिलेगा। वो इतनी गुप्त विद्या थी हमारे वैदिक ज्योतिष के अंदर, जो आज के टाइम पर लगभग विलुप्त हो चुकी है। दोस्तों उस विद्या के बारे में मैं आपको जो है बताऊंगा। जब आप उस विद्या के बारे में जानेंगे तो आपको पता लगेगा कि प्राचीन भारत जो है वो सोने की चिड़िया क्यों कहलाता था। प्राचीन भारत में जो है इतना अकूत सोना और चांदी कहाँ से आता था। दोस्तों आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया की जो सारी संपदा है वो सिर्फ भूमि से संबंधित है। हमारी जो सारी संपदा है, जितना भी जो धन संपत्ति है वो सारी भूमि से ही मिलती है हमें। चाहे आप किसी भी चीज़ को आजमा लीजिए, सोना, चांदी और तरह तरह की जो धातुएं हैं वो सारी जो है किस स्रोत से हमें मिलती हैं। सिर्फ धरती ही उनका स्रोत है। हम उन चीज़ों को पैदा नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमें वो धरती से मिलती हैं अकूत जो है धातुएं। तो उन्हीं धातुओं का मोल जो है हम करके धन संपदा पैदा करते हैं। दोस्तों आप सोने को देखेंगे तो प्राचीन समय से ही लोगों का जो है वो सोने और चांदी के प्रति आकर्षण रहा है। और ये जो सोना और चांदी जो जैसी जो धातुएं हैं वो हमें ज़मीन से मिलती थी। और दोस्तों ऐसी क्या चीज़ थी प्राचीन भारत के अंदर कि उनके पास इतनी अकूत दौलत और इतनी अकूत मात्रा में जो है सोना और चांदी था हिंदुस्तान के अंदर, कि पूरा संसार जो है उसकी जो एक टाइम पे बोला जाता है जो जीडीपी थी उसका तकरीबन जो है वो 26 से 27% केवल भारत के अंदर प्रोड्यूस होता था। तो आप समझ सकते हैं कि इतनी मात्रा में जो है वो हीरे जवाहरात, सोने और चांदी भारत में इसलिए पाए जाते थे क्योंकि प्राचीन वैदिक ज्योतिष के अंदर एक ऐसी गुप्त विद्या थी जिस गुप्त विद्या से जो है वो ज़मीन के अंदर छुपी हुई अकूत संपदा का पता लगाया जा सकता था। दोस्तों ये विद्या सिर्फ ज्योतिष से न जुड़ी होकर वास्तु से भी जुड़ी होती थी। तो ज्योतिष और वास्तु का जो है सम्मिलित रूप जो है जब मिलाकर उसको तंत्र से मिलाया जाता था। दोस्तों यहाँ पर तंत्र का मतलब उस तांत्रिक से नहीं है जो मंत्र करते हैं और शमशान में जाकर बैठ जाते हैं। यहाँ पर तंत्र का मतलब है नेटवर्क से। और जब वास्तु, ज्योतिष और तंत्र आपस में जाकर मिलते थे तो वो ज़मीन के अंदर छुपी हुई अकूत संपत्तियों के बारे में इतनी सटीक जानकारी देते थे कि जो हमारे प्राचीन पूर्वज थे, जिनको ज्योतिष और जो है इस जो रहस्यमय विद्या जिसको मैं आपको बताने वाला हूँ, उस रहस्यमय विद्या के द्वारा जो है वो ज़मीन में ये पता कर लेते थे कि कहाँ पर पानी है, कहाँ पर दोस्तों किस प्रकार की धातु है। और उसी जो है अकॉर्डिंग वो उस ज़मीन से गड़ा हुआ खजाना, पानी या और दूसरे जो तरह के जो संसाधन थे उनको जो है वो शोधित करके बाहर निकाल लेते थे ज़मीन से। यही कारण था कि प्राचीन भारत में आप देखेंगे तो इतनी मात्रा में सोना और चांदी जो है वो पाया जाता था। इस गुप्त विद्या के बारे में दोस्तों संसार में और किसी भी हिस्से में इसकी इतनी जानकारी नहीं थी। ऐसा माना जाता है दोस्तों कि नालंदा विश्वविद्यालय में एक बहुत ही रहस्यमयी पुस्तक थी जिसमें जो है वो वैदिक ज्योतिष, वास्तुशास्त्र और उसके साथ साथ जो है तंत्र विज्ञान का जो है असीम जो है ज्ञान भरा हुआ था। और उस असीम के ज्ञान के द्वारा ही जो है लोग ज़मीन में छुपे हुए संसाधनों को ढूंढने की क्षमता रखते थे। दोस्तों उस रहस्यमयी किताब का नाम ऐसा बताया जाता है, उसका नाम था अहिवल चक्रम। दोस्तों आप इंटरनेट पे जाकर सर्च करेंगे तो आपको ये जानने को ज़रूर मिलेगा कि अहिवल चक्र नाम की जो है एक विद्या है जिसे ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव ने स्वयं जो है ये ऋषियों को दी थी। और इस जो है रहस्यमयी विद्या के द्वारा वो ज़मीन के अंदर छुपी हुई धातु या जल या और दूसरे प्रकार की जो संपदाएं या संसाधन थे उनका पता लगा सकते थे। दोस्तों आप में से कुछ लोग को ये नहीं पता होगा कि जिस भी ज़मीन के अंदर अगर कोई सोना, चांदी या उस तरह की अगर कोई धातु छुपी होती है तो उस ज़मीन में जो है कुछ संकेत व्यक्ति को मिलने लगते हैं। दोस्तों आप मान के चलिए कि आप अपना घर बनाने जा रहे हैं किसी खेत के हिस्से में
और अगर ऐसा माना जाता है कि उस ज़मीन के अंदर सोना, चांदी या किसी प्रकार की धातु है, तो वो ज़मीन जो है अपने आप में कुछ संकेत देती है। उन संकेतों को जो है आप पकड़ कर ये जान सकते हैं कि उस ज़मीन के अंदर धातु मौजूद है या नहीं है। दोस्तों, इस किताब के अंदर इतनी सटीक जो है विद्या दी हुई थी कि उसके द्वारा जो है ज़मीन की आप नपाई करके उसको मेज़रमेंट उसका करके, क्योंकि उस समय के जो मेज़रमेंट के जो माप थे वो अलग अलग हुआ करते थे। ऐसा बताया जाता है कि 2 बित्ते का जो है वो 1 हाथ बताते थे। इसी तरह से उन्होंने जो है वो ज़मीन को नापने के लिए अपनी अलग इकाई जो है उस विद्या में तैयार कर रखी थी, और उस विद्या का एक पूरा प्रॉपर सिस्टम हुआ करता था जिससे जो है नपाई और चौड़ाई करके जो है उस ज़मीन को नापा जाता था। जिस व्यक्ति के जो है ज़मीन में उसको जो है ऐसा माना जाता था कि अगर कोई संपदा है, और उसके साथ साथ जो है वहाँ पर एक चक्र का निर्माण किया जाता था। उस चक्र के अंदर 12 जो आपकी राशियाँ होती हैं उनको वर्गीकृत करके उसके बाद नक्षत्रों को जो है उसमें दिशाओं के अनुसार जो है वो डिवाइड किया जाता था। और दोस्तों, उन नक्षत्रों के अकॉर्डिंग उसको जब डिवाइड करते थे तो उस ज़मीन के अंदर जो है वो कितनी गहराई में नाप तौल करके और कितने जो है बड़े पैमाने पर कौन सी धातु जो है उपस्थित है इसका पता लगा लिया जाता था। लेकिन दोस्तों, इस विद्या का आज के प्रेजेंट टाइम पर सटीक ज्ञान जो है वो उपलब्ध नहीं है, क्योंकि उस जो पुस्तक है उसके बारे में जो है लोगों की जो जानकारी है वो बहुत सीमित है, उसका जो ज्ञान था वो बहुत सीमित मात्रा में है। और क्योंकि जिन कुछ लोगों को पता भी है तो वो बहुत सीमित और लिमिटेड ज्ञान है। लेकिन ये क्योंकि ये किताब इतनी रहस्यमयी थी कि इसके बारे में लोगों की जिज्ञासा थी दोस्तों, लेकिन वो प्राचीन विद्या जो है वो नष्ट कर दी गई। इसी विद्या को नष्ट करने के कारण आप देख सकते हैं कि आज के टाइम में हम जो है बहुत लिमिटेड स्रोतों से जो है वो सोने, चांदी और जो दूसरे आप देखेंगे खदानें जिनसे जो है वो बहुमूल्य रत्न जो है वो मिलते हैं, वो बहुत सीमित जो है मात्रा में मिलते हैं दोस्तों। हालांकि आज के टाइम में कई ऐसी मशीनें हैं जो ज़मीन के अंदर जो है वो धातुओं का पता लगा सकती हैं। आप वेस्टर्न कंट्रीज़ में देखेंगे, जो पश्चिमी देश हैं, उनके पास ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो एक जो है पर्टिकुलर गहराई तक जाकर जो है वो ज़मीन में ये पता लगा सकते हैं कि कौन सी धातु उसके अंदर है या नहीं है। मेटल डिटेक्टर के द्वारा पता लगा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, जो वैदिक साइंस था वो इतना सटीक और इतना जो है उसका मेजरमेंट इतना बढ़िया था कि वो पानी के साथ साथ दूसरी और चीज़ों के बारे में भी जो है, धातुओं के बारे में भी पता लगा के भी ये बता सकता था कि वहाँ पर कितनी मात्रा में जो है वो किस तरह की धातु जो है वो व्याप्त है। दोस्तों, यही कारण था कि जो प्राचीन भारत में था, प्राचीन भारत में सोने चांदी इतनी मात्रा में उपलब्ध थे कि हमारी जो करेंसी हुआ करती थी वो सोने और चांदी के सिक्के हुआ करते थे। दोस्तों, कागज़ के नोट जो हैं वो पहले प्रचलन में नहीं हुआ करते थे, क्योंकि उस समय इन धातुओं की प्रचुरता में कोई कमी नहीं थी। ये इतनी मात्रा में उपलब्ध थे, जो जानकार थे वो इतनी मात्रा में जो है इनका शोधन कर लेते थे कि जो है इसकी कमी नहीं रहती थी दोस्तों। उसका कारण ये भी था कि उस समय के जो राजा महाराजा थे वो अपने जो है ज्योतिषियों को, अपने पंडितों को, या जो इन विद्याओं का ज्ञान रखते हैं उन लोगों को जो है हर तरह की सुख सुविधाएं देकर इन चीज़ों पर शोध करने के लिए प्रेरित करते थे। उसी शोधों का परिणाम ये होता था दोस्तों कि वो उस किताब अहिवल चक्रम नाम की किताब का सहारा लेकर जो है हर तरह की जो है ज़मीन के ऊपर एनालिसिस और शोध करते थे, और इन तरह तरह की धातुओं को जो है ज़मीन के अंदर से निकाल लिया जाता था दोस्तों। यही कारण था कि प्राचीन भारत जो है वो इतना संपन्न था, इतनी संपन्नता थी। आज के टाइम पर आप देखेंगे तो इतनी संपन्नता आपको किसी भी विश्व के किसी भी देश में नहीं मिलेगी। सिर्फ एक जगह से दूसरी जगह धातु को लूटा जा रहा है, यही हो रहा है। कोई इतना बड़ा ज्ञान या इतनी बड़ी कोई टेक्नोलॉजी आज की डेट में भी ज्ञात नहीं है जो इतनी भारी मात्रा में सोने या चांदी या दूसरी जो है धातुओं का ज़मीन में पता लगा सके, कि जैसे एक टाइम पे भारत में इतना जो है आप देखेंगे सोना चांदी था, वो दोबारा से जो है उसको कोई प्राप्त कर सके। दोस्तों, इसका कारण यही है क्योंकि वो प्राचीन विद्या ही वो टेक्नोलॉजी थी जिसके द्वारा जो है ज़मीन से इतनी मात्रा में सोने और चांदी को निकाला जाता था। दोस्तों, इसके आने वाली जो है अगली वीडियो में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि अहिबल चक्रम में जो है उस किताब में वो जो सीमित ज्ञान था या जो भी हमारे पास उपलब्ध ज्ञान है उसके मेज़रमेंट क्या हुआ करते थे, कैसे उस ज़मीन की नाप की जाती थी, कैसे उन चीज़ों को जो है वो मेज़रमेंट करके उस ज़मीन के बारे में पता लगा लिया जाता था जहाँ पर सोना या चांदी जो है वो गड़ी होती थी।
तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। धन्यवाद।